जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले नोटिस दे दिया था, 9, 10, 11 और 12 का जो कॉम्बाइंड सिलेबस है वो आ चुका है। कॉम्बाइंड सिलेबस का मतलब यूँ समझिए कि जो आपका एग्जाम है, आपको पता है 2 टर्म में होने वाला है, टर्म 1 और टर्म 2 का। तो आपका जो सिलेबस आया हुआ है जैक झारखंड सरकार के द्वारा, वो कुछ इस फॉर्मेट में आया हुआ है कि टर्म 1 और टर्म 2 का दोनों का सिलेबस एक ही सिलेबस में दिया गया है, यानी कॉम्बाइंड सिलेबस आपका आया हुआ है। तो हम लोग आज की इस वीडियो पे जो आपका क्लास 12 है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, क्लास 12 के कक्षा 12वीं के सिलेबस पर हम लोग बात करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस देखेंगे, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के, साइंस के हो, तीनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि मैं सारा सिलेबस एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और उससे पहले मैं उन छात्रों को कुछ नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ऐसे छात्र अगर हैं जो ये सोच के इस वीडियो को देख रहे हैं कि मुझे ये जानना है कि कौन कौन सा टॉपिक नहीं आने वाला है, यानी कि रिड्यूस किया गया है, तो यह वीडियो उनके लिए नहीं है। क्योंकि इस साल जैक बोर्ड ने क्या किया गया है कि कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा इस साल कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया, और सही भी है, क्योंकि कोरोना था इसलिए सिलेबस रिड्यूस किया गया था। कोरोना नहीं, इसलिए अब क्यों सिलेबस रिड्यूस किया जाए? तो उन बच्चों के लिए यह वीडियो एकदम भी नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है जो ये जानना चाहते हैं कि टर्म 1 में टर्म 2 में कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। यानी मेरा कहने का मतलब सीधा सा मतलब है कि आपका कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया, ना के बराबर किया गया है। इसीलिए आप लोग को पूरी किताब पढ़नी है। बस वही बच्चे इस वीडियो को देखें जिनको जानना है कि टर्म 1 और टर्म 2 में कौन सा वीडियो आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और एक चीज, आप लोग तो अब बच्चे हो नहीं, इसलिए मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूं, और जहां जहां आपको मुझे लगेगा कि आप लोग यहां पे अटक सकते हो, तो वो मैं चीज़ बता दूंगा आपको। बाकी मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को खत्म करने चाहूंगा। हाँ, मैं स्पीड करूंगा, और इतना भी स्पीड नहीं करूंगा कि आपको कहीं कुछ समझ में ना आए। सो हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी कोई भी सिलेबस का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखने के बाद आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा आप लोग, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको PDF भेज दिया जाएगा। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल के सामने खोल लीजिएगा इसको, और बहुत सारे जो किताबें हैं वो किताब को सामने रखिएगा आपके क्लास की, और वहां से आप लोग टिक आउट करते जाएगा। तो आपको और कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ कि ये जो सिलेबस का फॉर्मेट है वो हर जगह पे आपको ये जो कॉलम नजर आ होगा, इस प्रकार का कॉलम आपको नजर आ रहा होगा, इस प्रकार कॉलम बना हुआ है। अब इस कॉलम का मीनिंग क्या है, सो देखिएगा। कॉलम में आपको बीच में यहाँ पे आपको एक डिवाइडर लाइन नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए 2 डिवाइडर लाइन नजर आ रहा होगा। इस लाइन का मीनिंग क्या है, देखिएगा कि इस लाइन का जो मीनिंग है कि इस साइड जो है आपका इधर टर्म 1 का सिलेबस नजर आएगा, और इस साइड आपको टर्म 2 का सिलेबस नजर आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सिलेबस है ये किस सब्जेक्ट का है, तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है सब्जेक्ट हिंदी कोर का है। और भाई यहाँ इलेक्टिव होगा तो यहाँ हिंदी इलेक्टिव का हो जाएगा। ये जो फॉर्मेट अगर मैथ का रहेगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट में मैथ रहेगा। ये जो फॉर्मेट अगर साइंस का रहेगा तो यहाँ साइंस का नजर आएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और ये किस क्लास का, तो यहाँ पे ऊपर में मेंशन किया गया है क्लास 12 का है, यानी क्लास 12 का सब्जेक्ट हिंदी कोर का, इधर टर्म 1 है और इधर टर्म 2 है। तो इस प्रकार का फॉर्मेट है। तो चलिए सिलेबस को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं और एक चीज बता दूं कि जो आपका हिंदी है, हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर किया गया है, कि इधर उधर थोड़ा सा किया गया है सरकार के द्वारा, यानी झोल झाल किया गया है। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा समझने में दिक्कत हो, पर कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में क्या किया गया है कि जो आपका, जैसे कि मान लीजिए कोई कहानी का नाम है, तो कहानी का नाम ना देकर वो जो कहानी जिसने लिखा है, यानी जो राइटर है, उनका नाम लिखा गया है। तो आपको उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि राइटर का नाम है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बुक खोल लीजिएगा। जैसे कि ये आरओ की पुस्तक है आपकी। आरओ की पुस्तक में जो आपका हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ जो भी आपका कविता होगा चाहे जो कभी कहानी होगी, जैसे तो काव्य खंड है, तो काव्य खंड में जो हरिवंश राय बच्चन का जो भी आपका लिखा हुआ होगा, आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले आरओ की पुस्तक आपको यहाँ पे खोल के बैठ जानी है सामने में, और आपको इस सिलेबस आपकी मोबाइल में नजर आना चाहिए। और आपको क्या करना है, आपको हरिवंश राय बच्चन का आपको भी जो भी चैप्टर है वो आपको खोजना पड़ेगा, और उस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार का फॉर्मेट किया गया है। और कहीं कहीं पे सीधा किया गया है। सीधा का मतलब क्या किया गया है कि राइटर का नाम नहीं लिखा गया, कहीं कहीं पे आपका जो कविता है या फिर जो कहानी उसका नाम लिख दिया गया है। तो आपको ये थोड़ी समझनी पड़ेगी, थोड़ी अच्छे से देखनी पड़ेगी, वरना आपको हिंदी हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो सिलेबस। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ।
तो दोस्तों जो आपके आरओ की पुस्तक है उसका जो काव्य खंड में सबसे हरिवंश राय बच्चन का पढ़ना पड़ेगा, आलोक धनवा का पढ़ना पड़ेगा, कुंवर नारायण का पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे देखिएगा रघुवंश सहाय का पढ़ना पड़ेगा, गजानन माधव मुक्तिबोध का पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो था आपका काव्य खंड का। अब जो आरोग्य की पुस्तक का जो गद्य खंड है उसमें से देखिए माधवी वर्मा जय और जतेंद्र कुमार का पढ़ना पड़ेगा, धर्मवीर भारती का पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह करके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आप लोग अभी बच्चे नहीं हो, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तो क्या लिखा गया है, एक राइटर का ही नाम ना लिखा गया है, तो आप लोग समझ सकते हो। तो ये यहाँ से आपका काव्य खंड शुरू हो, गद्य खंड शुरू होगा। गद्य खंड में महादेवी वर्मा जतेंद्र, इससे तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ से आपका गद्य खंड शुरू हो रहा है, आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हो, देखिए यहाँ से जो आपका वितान की जो पुस्तक है वो शुरू होती है। वितान में से देखिए आपका क्या आने वाला है, सिल्वर वेंडिंग आने वाला है, उसमें से जूझ आने वाला है। तो ये दोनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, सिल्वर वेंडिंग और जूझ। तो ये दो आपका चैप्टर जो आपका नाम है वो देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया गया है। तो ये दो चीज आने वाली है वितान पुस्तक में। अब यहाँ जो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम की जो पुस्तक है वो शुरू होने वाली है। उसमें जो आपका जनसंचार माध्यम और लेखन, उसमें से आपका पहला नंबर आपको होगा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। उसके बाद होगा लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। सृजनात्मक लेखन में से आपको पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे बनती है कविता। उसके बाद नाटक लेखन का व्याकरण, कैसे लिखे कहानी, ये चीज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सो आलेख लेखन पढ़ना पड़ेगा आपको, और फीचर लेखन पढ़ना पड़ेगा, संपादकीय पढ़ना पड़ेगा, संचार जनसंचार के माध्यम, और अपठित गद्यांश और पद्यांश आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये तो टर्म 1 का हो गया। थोड़ा टर्म 2 पर बात करते हैं आपका हिंदी कोर का। टर्म 2 में जो आपकी आरोग्य पुस्तक है उसमें जो काव्य खंड है में से आपका शमशेर बहादुर सिंह आने वाला, सूर्यकांत त्रिपाठी नीला, तुलसीदास आने वाला है। तो इस तरह करके आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ से आपका गद्य खंड शुरू होगा। गद्य खंड में ये सारी चीजें आपका आएगी, विष्णु खरे है और भी सारी चीजें आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आप लोग को समझ में आ जाएगा। वितान पुस्तक यहाँ से शुरू हो रही है। वितान पुस्तक में अतीत में दबे पांव आएंगे, फिर डायरी के पन्ने आपके आएंगे। तो ये तो वितान पुस्तक में ये सारी चीजें आने वाली है। आगे पढ़ता हूँ, अभिव्यक्ति और माध्यम, ये जो पुस्तक है उसमें से जनसंचार माध्यम और लेखन में से देखिए विशेष लेखन और स्वरूप और प्रकार, ये सारी चीजें आने वाली। उस तरह सृजनात्मक लेखन में ये देखिए 4 नंबर का, 5 नंबर का, ये सारी चीजें आने वाली, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद पत्र लेखन आपका आएगा, फिर निबंध लेखन, रिपोर्ट लेखन। तो इस तरह करके आपका फॉर्मेट है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ, आगे देखिए, आगे पत्रकारिता में से पत्रकारिता आएगा, उसके भेद आएगा आपका, पत्रकारिता और संचार, उसके भेद यानी पत्रकारिता का भेद आएगा और आपका संचार भी आएगा, ठीक ना। उसके बाद अपठित गद्यांश और पद्यांश जो कि आपका आने वाला है। तो ये टर्म 2 का हो गया सिलेबस आपका हिंदी कोर का। यहाँ से हिंदी इलेक्टिव है, देखिए आपका हिंदी इलेक्टिव का है। हिंदी इलेक्टिव में देखिएगा आपका अंतरा जो आपकी किताब है, आपको पता होगा उसमें से जो आपका काव्य खंड है उसमें से जयशंकर प्रसाद का आएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्ला का आएगा। तो इस तरह करके देख लीजिए दोस्तों, सचिनानंद, हीरानंद, ये इनका आपका आने वाला है। आगे ये चीजें आपको आने वाली है। हो सकता है मुझे थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गई हो, तो आप लोग को उतना खुद से कर लेना है। देखिए उसके बाद आपको देखिए केदारनाथ सिंह का आने वाला है, विष्णु खरे का आने वाला है, रघुवंश सहाय का आने वाला है। अब ऐसा आपका गद्य खंड शुरू हो रहा है। गद्य खंड में से आपको ये सारी चीजें आने वाली है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद आपका जो अंतराल की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से दो चीजें आने वाली है। दोनों चीजें क्या देखिएगा, सूरदास की झोपड़ी आएगी, उसके बाद आरोहण आएगा, उसका आरोहण आएगा। आगे बढ़ता हूँ, ऐसा आपका अभिव्यक्ति माध्यम का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से देखिए आपका क्या क्या आने वाला है। संचार माध्यम के लेखन में से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन आएगा, लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया आएगा। सृजनात्मक लेखन में से ये सारी चीजें आएगी, कैसे बनती कविता, नाटक लेखन का व्याकरण, कैसे लिखे कहानी, ये सारी चीजें आएगा। उसके बाद जो आपका व्याकरण में देखिए क्या क्या है, सो आलेख लेखन आएगा, फीचर लेखन आएगा, संपादकीय, संचार जनसंचार के माध्यम, अपठित गद्यांश और पद्यांश आने वाला है। उस तरह टर्म 2 को भी आप लोग देख लीजिए दोस्तों। टर्म 2 में देखिए क्या क्या है, सो ये रहा टर्म 2 में जो आपका अंतरा की जो पुस्तक है उसमें से जो आपका जो काव्य खंड उसमें तुलसीदास का आने वाला है, मलिक मोहम्मद जयासी आपका आएगा। उस तरह करके आप लोग देखिए विद्यापति का आएगा। इस तरह करके आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ये सारी चीजें आपकी आने वाली हैं। और यहाँ से आपका ये जो किताब है उसका गद्य खंड शुरू होगा, गद्य खंड में से ये सारी चीजें आएगी। यहाँ से आपका अंतराल आपका शुरू हो रहा है, अंतराल की जो पाठ्य पुस्तक है वो शुरू हो रही है। अंतराल की पाठ्य पुस्तक में दो चीजें आने वाली है, आपको देख लीजिए यहाँ पे अंतराल की जो पाठ्य पुस्तक उसमें से 2 चीजें आपकी आ रही है। और यहाँ से जो आपका और एक जो किताब है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम, वो आपको यहाँ से शुरू हो रही है। अभिव्यक्ति माध्यम देखिए ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपका पत्र लेखन आएगा, निबंध लेखन, उसे रिपोर्ट लेखन आपका आ रहा है। आगे बढ़ता हूँ,
पत्रकारिता, उसके भेद और संचार आएगा, अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा। तो ये तो आपका हिंदी इलेक्टिव हो गया। अब हिंदी बी का देखिए क्या है, सो हिंदी बी का जो काव्य क्षितिज की जो पुस्तक आएगी उसमें जो आपका काव्य खंड, उसमें सूरदास, तुलसीदास, ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। देवी का है, जयशंकर प्रसाद, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। जैसे आपका गद खंड शुरू हो रहा है, गद खंड स्वयं प्रकाश का है, राम वृक्ष बेनीपुरी का है, यशपाल का है, और यहाँ से आपका व्याकरण शुरू होता है मेरे दोस्तों हिंदी बी का। संज्ञा के भेद पढ़ना पड़ेगा, सर्वांग सर्वनाम के भेद पढ़ना पड़ेगा, विशेषण के भेद, लिंग निर्णय, शब्द रूप, उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए आपका हिंदी बी का जो आपका टर्म 2 है वो क्षितिज पाठ्यपुस्तक का काव्य खंड शुरू होता है, वो यहाँ से आपका यहाँ टर्म 2 का सिलेबस दिया। नागार्जुन का दंतकुरित मुस्कान आपको पढ़ना पड़ेगा, फसल पढ़ना पड़ेगा, गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आप लोग इसको देख लीजिए दोस्तों। और यहाँ से आगे देखिए क्या है, सो गद खंड शुरू, गद खंड सर्वेक्षण दयाल सैना, मुनु भंडारी का पढ़ना, महादेवी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ना पड़ेगा, तो यतीन्द्र मिश्रा, ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिए, आप लोग समझ सकते हो, उतने बड़े हो। यहाँ से व्याकरण देखिए, व्याकरण शुरू हो रहा है, व्याकरण में मुहावरे, लोककिंती पढ़ना पड़ेगा, समास पढ़ना पड़ेगा, और संक्षेपण या सार लेखन, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपका यहाँ से संस्कृत शुरू होता है। संस्कृत का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट मार लेना, वैसे तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, यहाँ पे इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए मैथमेटिक्स की बात करते हैं। जिनका मैथ्स है उसका जो टर्म 1 में आएगा वो आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, सबसे पहले आपका आने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आने वाला है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा, मैट्रिक्स आएगा, डिटर्मिनेंट्स आएगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, डिफरेंशिएशन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स आएगा, इंटीग्रल्स आएगा, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल आएगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगा, उसके बाद देखिएगा वेक्टर एल्जेब्रा आएगा, उसका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग आएगा, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं, आप लोग देख लीजिए। फिजिक्स में से देखिए क्या आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आएगा, मैग्नेटिज्म एंड मेटल्स आएगा, उसका देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट आएगा, उसका देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगी, ये सारी चीज़ें आने वाली। इधर देखिए टर्म 2 में रो ऑप्टिक्स है, और देखिए ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, वेव ऑप्टिक्स और भी सारी चीज़ें हैं, सब एटॉम न्यूक्लियाई, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको टर्म 2 वाला। इधर केमिस्ट्री शुरू होता है। केमिस्ट्री में एक खास बात है, सब में करना चाहिए था पर नहीं, क्या देखिए आपका जैसे कि सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है उसमें से 5 नंबर पूछा जाएगा, जो आपका सॉल्यूशन है उसमें से 5 नंबर पूछा, सरफेस केमिस्ट्री से 4 नंबर पूछा जाएगा, यानी नंबर के साथ दे दिया गया, तो आप लोग उसको देख लीजिए। टर्म 1 में से ये सारी आएगी, जैसे कि जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, देखिए क्या है सो प्रोसेसेस आएगा, डी एंड एफ वोलक एलिमेंट्स आएगा आपका, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आएगा, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स आएगा, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर ऐसा आएगा, ये आपका टर्म 1 में आने वाला है। टर्म 2 में देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएगा, और सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, बायोमोलिकुलर, ये सारी चीज़ देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़ें आएगी केमिस्ट्री में टर्म 2 में। बायो का देख लीजिए, बायो का देखिए, बायो में कोई भी चीज़ नहीं, देखिए चैप्टर 1 आएगा, टर्म 1 में 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी चैप्टर्स आपका आने वाली है। देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम दे दिया गया है, और देखिए टर्म 2 में चैप्टर 7 से लेके आपका चैप्टर 16 तक, यानी कि बायो में कोई भी कटौती नहीं किया गया, सारा पूछा जाएगा। बस टर्म 1 में आपका चैप्टर 6 तक पूछा जाएगा सीरियली, 1 से लेके 6 तक, और टर्म 2 में वो 7 से लेके 16 तक आपका पूछा जाएगा। अब चलिए हिस्ट्री पर बात करते हैं। हिस्ट्री में टर्म 1 में देखिए क्या है, सबसे पहले ईट मन के तथा हस्तिया हड़प्पा सभ्यता वाला आएगा, यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, उसके बाद देखिएगा भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक, किसान, उसके बाद देखिए क्या सो किसान जिम्मेदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, उसके बाद शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं से 17वीं सदी तक, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपका आने वाली है टर्म 1 में। और टर्म 2 में देखिए क्या क्या है सो टर्म 2 में दोस्तों यहाँ से आपका शुरू हो रहा है राजा, किसान और नगर और आरंभिक नगर अवस्थाएं, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज लगभग, ये सारी चीज़ें आप लोग दिए हुए देख लीजिए आप लोग, ये सारी चीज़ें आपका आने वाली है टर्म 2 में। किसके लिए, आपका जो हिस्ट्री का है ना, हाँ हिस्ट्री का क्लास 12 का। अब थोड़ा सा जियोग्राफी पर बात करते हैं।
उसमें से जो आपकी पहली जो पुस्तक है वो क्या है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये जो चैप्टर है उसमें से जो ये जो बुक है आपका, उसमें से जो आपका चैप्टर आएगा मानव भूगोल में से सबसे पहले आपका आ रहा है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। उसके बाद विश्व जनसंख्या में वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, जनसंख्या संगठन, मानव विकास, प्राथमिक क्रियाएं। और उसके बाद जो आपकी दूसरी किताब यहाँ शुरू हो रही है पुस्तक भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसमें से जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली है। आप लोग इसको देखिए, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, उसे तो मानव विकास, मानव बस्तियाँ, भू संसाधन तथा कृषि, उसके बाद जल संसाधन, ये सारी चीज़ें आपका आने वाली है दोस्तों। आप लोग देख लीजिए इधर टर्म 2 में जो चीज़ें आने, जो आपकी पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में द्वितीय क्रियाएं आपके आने वाली है, तृतीय और चतुर्थी क्रियाकलाप आपका आएगा, परिवहन एवं संचार आएगा, राष्ट्रीय व्यापार आपका आएगा, मानवीय बस्तियाँ आएगा। जो आपकी दूसरी किताब यहाँ से शुरू हो रही है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसमें से देखिए क्या है, सो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन आएगा। उसके बाद निर्माण उद्योग आपका आएगा, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली, आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा अब मैं। अब यहाँ से जो आपका इकोनॉमिक्स है वो शुरू होता है। इकोनॉमिक्स में जो आपका सबसे पहले है वो क्या दिखेगा, व्यष्टि और अर्थशास्त्र का परिचय, उसमें से परिचय आएगा, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत आएगा, उत्पाद और लागत आएगा। और बी में देखिए क्या, समष्टि अर्थव्यवस्था का परिचय आएगा, उसमें से राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन आएगा, आय और रोजगार का निर्धारण आएगा। उससे टर्म 2 को देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, उसमें से क्या आएगा, पूर्ण प्रतियोगी के में फर्म का सिद्धांत, बाजार संतुलन, स्पर्धा रहित बाजार। बी में देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय आएगा, मुद्रा एवं बैंकिंग, सब चीज़ आप लोग देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ जो कॉमर्स ACT वाले उनके लिए देखिए अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें देखिए, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, आप लोग को सारे कुछ समझ में आ जाएगा। ये आपका कॉमर्स टर्म 1 का BST का, ये सारी चीज़ें आप लोग को पूछी जाएगी। ये टर्म 2 का इधर है, इधर टर्म 2 का इधर है, आप लोग को पूछी जाएगी। चलिए आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ता हूँ। ऐसे जो आपका कॉमर्स BST का होगा वो सारी चीज़ देखिए, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी पड़ेगी। ये सारी आपके टर्म 1 में आएगी, इधर टर्म 2 में आएगी, ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए। यहाँ पे भी इधर वाला टर्म 1 के लिए था, और इधर वाला जो था आपका यहाँ पे ये रहा आपका, इधर वाला टर्म 2 के लिए था। आप लोग देखिए इसको। आगे बढ़ता हूँ। कॉमर्स BMT के लिए है, देखिए उनका जो मैथ में आता है AP GP HP, वो सारे प्रोग्रेशंस आपको पढ़ना पड़ेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशिएशंस पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशंस पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन्स एंड हार्मोनिक मीन्स आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम सीरीज आपको पढ़ना पड़ेगा, मैट्रिक सेट्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मेजरमेंट एंड सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें से मीन मीडियन मोड पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके लिए सारी चीज़ आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आप लोग समझ में आ जाएगी। तो कॉमर्स ETP में आपको टर्म 1 में ये सारी चीज़ें आपको आने वाली है, आप लोग इसको देखिए। ये सारी चीज़ें आपको आने वाली है, और टर्म 2 में इधर आने वाली है, सब सारी चीज़ें आप लोग देखिए। चैप्टर्स का नाम दिया हुआ है और कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग देख के समझ सकते हो। अब ऐसा आपका इंग्लिश कोर्स शुरू होता है। इंग्लिश कोर्स में से देखिए आपका क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंस पढ़ना पड़ेगा, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग पढ़ना पड़ेगा, लेटर रेटिंग पढ़ना पड़ेगा, ऑफिशियल लेटर पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से जो आपके टैक्स की जो बुक है फ्लेमिंगो, यानी कि जो आपका टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, वो शुरू होता है। उसमें से द लास्ट लेसन, द लास्ट स्प्रिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, डीप वाटर, दी रेट्रोप, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ से आपको पोएट्री का जो सेक्शन है इस बुक का, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। दी मदर एट 66 ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी पड़ेगी। आप लोग को अब जो पढ़ते हैं उनको तो ज़्यादा बेटर पता होगा ये सारी चीज़ें। और सर टेक्स्ट बुक्स में जो ये जो दूसरी किताब है आपको, उसमें से आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। आप लोग इसको देखिए और खुद समझ जाइएगा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बस चैप्टर का नाम लिखा गया है। उसका देखिए जब आपका टर्म 2 में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंस आएगा, नोट मेकिंग है, समरी राइटिंग आएगा, रिपोर्ट राइटिंग आएगा, आर्टिकल्स आएगा, और जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें से इंडिगो, पोएट्स एंड ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए, आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। उस तरह यहाँ से आपका पोएट्री का सेक्शन शुरू हो रहा है, आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ से जो टेक्स्ट बुक दूसरी वाली जो आपकी किताब है वो आपकी शुरू होने वाली है। यहाँ पे देखिए किताब का नाम भी लिखा हुआ है, देखिए किताब का नाम भी आपको दिया हुआ है, ये रहा दिया हुआ है। अब इस सबको देख लीजिए, यहाँ पे इस किताब से जो चीज़ आने वाली वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से आपका जो इंग्लिश इलेक्टिव अब शुरू होगा दोस्तों। इंग्लिश इलेक्टिव जिनका उनका देखिए सबसे पहले अनसीन पैसेज आएगा, अनसीन पोएम आएगा आपका। उसके बाद एन एसे, एन आर्गूमेंट, डिस्कसिव टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें आने वाली है। कंपोजिशन में आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच आएगा, एडिटिंग आएगा आपका,
एडिटिंग आएगा, ये सारी चीज़ें आपका आने वाली है। आगे देखता हूँ, देखिए आगे और भी सारी चीज़ें हैं। नरेशंस आपका आने वाला है। ये तो ग्रामेटिकल टर्म है। जो टेक्स्ट बुक है, ये जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको ये दो तीन चीज़ें आने वाली है। पोएट्री में से आपको ये सारी चीज़ें आने वाली है। तो आप लोग इसको देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपका ये सारी चीज़ें आपको आने वाली है। ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका ड्रामा है, नॉवेल्स है, सारी चीज़ आप लोग देखिए। ये टर्म 1 का सिलेबस है। आगे इधर देखता हूँ टर्म 2 में क्या क्या है। टर्म 2 में सेम वही ग्रामेटिकल टर्म में देखिएगा, अनसीन पैसेज पोएम था, ऐसे ऑन आर्गुमेंट्स है, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स है, कॉम्प्रिहेंस आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच है, एडिटिंग है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। नरेशंस है, सेम चीज़ें हैं, पर इस सबको बस अंतर इतना है, इसमें से ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। टुमारो टेक्स्ट बुक्स में जो आपका टुमारो है, वन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक। ये सब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह करके जो आपका सिलेबस है वो आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप कि आपको सिलेबस वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर करने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अलग, एक मज़ेदार रोचक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।